नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स की। करंट प्राइस है 678 का, हाई है इनका 718 का और लो है 418 का। पीई रेशियो लगभग 45.7 का चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.1। मार्केट कैप है 34,200 के अराउंड और फेस वैल्यू है 1 रुपीज की। प्राइस टू वैल्यू है 7.37%। कंपनी ओवरव्यू की बात करें, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में। हिमाद्री केमिकल एंड इंडस्ट्रीज इसका बाद में नाम पड़ा 2016 में। इंडिया की नंबर 1 कोलतार पिच मैन्युफैक्चर है और कंट्री की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेपथेनी एंड एसएनएफ की सुपर क्लास्टराइजर की। ओनली इंडियन कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल्स में काम करती है डोमेस्टिकली। 2 सेगमेंट्स में काम करती है, कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल। बल्क में रेवेन्यू जहां से आता है। दूसरा है पावर, विंड मिल बेस्ड क्लीन पावर बनाती है। कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है लिथियम आयन बैटरी वैल्यू चेन में एनोड मटेरियल के जरिए। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 61 कंट्रीज को लास्ट 56 ईयर से। इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें, कंपनी ऑपरेट करती है केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स में, कार्बन ब्लैक स्पेशलिटी केमिकल्स में। इसीलिए पार्ट है बीएससी 500 का, निफ्टी 500 का और निफ्टी केमिकल इंडेक्स का। प्रोडक्ट एंड सर्विस रेवेन्यू सेगमेंट देख लेते हैं। कोर बिजनेस केमिकल्स हैं इनके, कोर तार पिच, रिफाइंड नेपथेन, एसएनएफ, स्पेशलिटी ऑयल, कार्बोजोल, कार्बन ब्लैक है इनका। बैटरी मटेरियल्स में भी काम कर रहे हैं, टायर सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, पावर सेगमेंट में भी हैं ये लोग। लास्ट 5 क्वार्टर्स को अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पर काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बात 2025 में 1135 था, अब की है 1288 और 1187 से 1288, तो दोनों ही बेस पर काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बस ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा गिर गए हैं दोनों ही बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2025 में था 155, इस साल मार्च में 208 और पिछले क्वार्टर में था दिसंबर के 192। तो हर जगह ग्रोथ अच्छी है। 5 साल की एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में कंपनी की सेल्स थी 2791 करोड़, जो बढ़ करके हो गई है 4661 करोड़ की। ऑपरेटिंग मार्जिन 6% से 21% पे आ गए। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ का 2022 में, जो बढ़ करके 755 करोड़ पे आ गया है। आसान भाषा में कहें, एक शेयरधारक 2022 में 98 पैसे कमाता था, वही शेयरधारक 2026 में 14 रुपए 89 पैसे कमा रहा है। पिछले 5 साल का ट्रेंड देख सकते हैं और इबिटा भी लगातार बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट पैट भी। सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 10 साल में 15% सीएजीआर से ग्रो हुआ है, 5 साल में 23%, 3 साल में 4%। प्रॉफिट ग्रोथ 44% से हुई है 10 साल में, 74% से 5 साल में, 47% से 3 साल में। और स्टॉक प्राइस की बात करें, 10 साल में 35% रिटर्न दिया है सीएजीआर से और 5 साल में 63% सीएजीआर से रिटर्न दिया और पिछले 3 साल में 72% सीएजीआर से रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट इनकी हेल्दी नजर आ रही है। रिजर्व 2 टाइम्स है 3 साल के अंदर बोरोइंग से, तो काफी अच्छा है इनका। और एसेट्स में लगभग 35% की जंप हुई है 2026 के अंदर। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया 3 करोड़ से, जो कि इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हो रहा है। मतलब ये कंपनी इन्वेस्ट ज्यादा कर रही है बैटरी मटेरियल में और कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेक्स साइकिल चल रही है, तो इसका फायदा आपको बाद में मिलेगा, मतलब इन्वेस्टर्स को। पी रेशियो 45.7, प्राइस टू वैल्यू 7.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.1, डेप्टर्स डे 55 डेज, इन्वेंटरीज 96 डेज हैं, जो कि
पहले से बढ़ गए हैं, पहले कम थे। और कैश कन्वर्ट साइकिल 103 डेज थे, हो गए, जो कि पहले होते थे 70 डेज। यहाँ पर भी थोड़ा फायदा है। डिविडेंड सिर्फ 5% है फेस वैल्यू का, तो बहुत ही कम डिविडेंड दे रही है रिवॉर्ड। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून में थी 51.60, जो बढ़ के घट के 51.57% हो गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 5.20 से 5.74%, डीआईआईस की होल्डिंग 4.83 से घट के 3.21, पब्लिक होल्डिंग 38.36 से बढ़कर 39.46 हो गई है। मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉन्कल हाइलाइट्स क्या कहते हैं। मैनेजमेंट का बिलीव है हिमाद्री अच्छा करेगी और फर्स्ट कंपनी बनी ग्लोबल लेवल पर जो सेटअप कर रही है कमर्शियल लेवल पर एलएफपी कैथोड एक्टिव मटेरियल मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि चाइना में ही होता है मेनली, अब चाइना के बाहर भी होगा। और ये जरूरी है इंडिया के बैटरी सप्लाई चेन के लिए। लॉन्ग टर्म एलएफपी का एम्बिशन ये है 2 लाख एमटी की कैपेसिटी रखेंगे, जो कि 1000 गीगावाट की फैक्ट्री लिथियम आयन की है, उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। और फेज 1 फुली ऑपरेशन आएगा 2029 में। कैथोड और एनोड की बात करें तो 65% लिथियम आयन सेल की कॉस्ट यहीं से आती है, तो इस पे ही काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का हाईलाइट है कि हिमाद्री यूनिक डबल पोजीशन रखेगी पेट्रोलियम और कोलतार पिच बेस एनोड केमिस्ट्री में। दो तरीके से बनता है, दोनों चीजें फोकस करेंगे ये लोग। सिनोका बैटरी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन कर रहे हैं लोग, जो कि पायलट बेस पे भी है। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काम करेंगे Q2 2027 में। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, आईबीसी इंटरनेशनल बैटरी कंपनी यूएस की है, रियल वर्ल्ड वैलिडेशन ले रहे हैं वहां से हिमाद्री मटेरियल के लिए। साउथ कोरिया की सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ही बात चल रही है। कंपनी ने अचीव किया इको वेडिस प्लेटिनम रेटिंग, जो कि दूसरे साल जीती है, जो कि 1.5 लाख कंपनियां इसमें आती हैं, उसमें से टॉप 1% इसमें रेट की जाती है, तो इस कंपनी को वहां से रेटिंग मिली है, यह एक पॉजिटिव चीज है। रिसेंट ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन और एक्विजिशन की बात करें, अप्रैल 2026 में इन्होंने फर्स्ट एनोड मटेरियल फैसिलिटी लगाई थी 200 MTPA की वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कार्बन ब्लैक में इन लोग आए थे, वहां पर कैपेसिटी बढ़ा के कर रहे हैं 1,30,000 कर दी। अब वहां से बढ़ा के 1,30,000 से 2,50,000 पर लेके आ रहे हैं, और टोटल टॉप 5 ग्लोबल लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं लोग। कोलतार पिच की बात करें, वहां पर 6 लाख MTPA की कैपेसिटी है। फरवरी 2026 में इन्होंने एक्विजिशन या कहीं मर्जर किया गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और उसको नाम बदल करके हिमाद्री पावर लिमिटेड कर दिया है। 2026 की बात करें, आईबीसी इंटरनेशनल बैटरी कंपनी में 20.47 का स्टेक लिया है 0.66 मिलियन से, जो कि अब स्टेक लेने से इन्हें फायदा होगा। 1125 करोड़ का कमिटमेंट फेस है एलएफटी कैथोड फैसिलिटी का, जिसकी कैपेसिटी है 40,000 MTPA। अब टोटल प्लान है बैटरी मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग अगले 5 से 6 साल 4,800 करोड़, ताकि अच्छे से ये लोग काम कर सकें। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, एंट्री कर रहे हैं ईवी बैटरी मटेरियल वैल्यू चेन में। बिरला टायर्स रिवाइवल पे है और टारगेट है 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा 4 इयर्स के अंदर टायर सेगमेंट से। कंटिन्यू लीडरशिप और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में। न्यू एंथ्राक्यूरिन और कार्बोनेज की लाइन बना रहे हैं, और एम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे ये लोग इस सेगमेंट में। मैनेजमेंट की गाइडेंस है 2025 का पैट 1100 पहुंच जाएगा 2028 तक की करोड़ पर। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, मार्केट लीडर है कोलतार पिच में और भी चीजों में। डाइवर्सिफाइड है कंपनी बैटरी मटेरियल टायर क्लीन पावर में। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है 52%। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 74% CAGR से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% से, और इन्हें रेटिंग में मिली है। वीकनेस की बात करें, वैल्यूएशन थोड़ी सी रिच लग रही है, 45 के पी पर है, और पी
प्राइस टू वैल्यू उनके 7.3 है। नेगेटिव कैश फ्लो है हैवी कैपेक्स की वजह से। कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत बड़ी है 103 डेज की। सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 12 मंथ मतलब एक साल का देखें तो 1% से सिर्फ हुई है। न्यू सेगमेंट अभी प्री स्केल पे है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इतने बड़े स्केल पे ये लोग काम करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल होगा। और काफी ज्यादा डिपेंड है कोलतार क्रूड लिंक रॉ मटेरियल पर, और उसमें बहुत ज्यादा प्राइस की वॉलिटिलिटी रहती है। रिस्क की बात करें तो एक्सक्यूशन का रिस्क है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसी के साथ कंपनी का कंपटीशन बन रहा है। साइकिल है टायर का बिजनेस इनका, जहां से इनका रेवेन्यू आता है। इनपुट कॉस्ट की बात करें तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट क्रूड ऑयल पे लिंक है, तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से ऊपर चला गया तो मार्जिन का प्रेशर आ जाएगा। फंडिंग रिस्क 4800 करोड़ का मल्टी ईयर का कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए और फ्री कैश फ्लो पर फर्क पड़ेगा। वैल्यूएशन की बात करें प्रीमियम वैल्यूएशन पर कंपनी चल रही है। पीयर टू पीयर कंपेरिजन करें अगर तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग हिमाद्री सेकंड नंबर पे आ रही है, बाकी ये इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि कुछ ज्यादा वैल्यूएशन रिच है। वैल्यूएशन का एनालिसिस करें, चलिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। करंट प्राइस 678 है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है ये। सपोर्ट की बात करें 600 से 620 का एक रीसेंट कंसोलिडेशन जोन है, और 718 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है और 800 तक की जा सकता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट व्यू के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म नियर टर्म एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, 52 वीक हाई के पास है और वैल्यूएशन भी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। क्वार्टर फर्स्ट 2027 का रिजल्ट देखिए फिर पता चलेगा। लॉन्ग टर्म का देखें, लॉन्ग टर्म थीसिस कंस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब चीजें बन रही हैं। अगर बैटरी मटेरियल और बिरला टायर्स ट्रैक पे आ गया तो मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी सक्सेसफुल दिख रही है यहाँ पर। और केमिकल मल्टीपल इनकी मटेरियल्स हैं और ईवी में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। पोजिशंस की बात करें 2026 में प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, प्रोमोटर्स का स्टेक बढ़ रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है कंपनी के पास नॉन चाइना एलएफपी कैथोड मैन्युफैक्चरिंग में। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने मिशन में तो इससे कंट्री और प्लस कंपनी दोनों को फायदा होगा। रिस्क की बात करें, एग्जीक्यूशन का रिस्क बना रहता है नए बिजनेस में, कैसे काम करेगा नए टैलेंट्स को लेके, तो रिस्क भी है। तो इसे हम टोटल 6.5 की रेटिंग देंगे 10 में से। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।